आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। और मेरा मानना यही है कि ऐसी किसी भी प्रकार की घटना, कोई भी लड़की से घटना होती है, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो उसमें एक लॉ ही बल्कि निकलना चाहिए, इसमें सीधा फांसी की सजा ही दी जानी चाहिए। मानना यह है कि जॉइंट फैमिली एक बहुत अच्छी प्रथा थी और उससे बच्चों के संस्कार बढ़ते थे। यदि माता पिता नहीं है तो कोई ना कोई ख्याल रखने के लिए होता था, तो बच्चा एक अच्छे संस्कारों में परवरिश होती थी, जो विलुप्त होती जा रही है। देखिए, माता पिता भी कब तक ध्यान रखेंगे। आजकल का जो युवा है वो इतना तेज चलाक है, उसे फ़ोन के बारे में, उसे अपनी जनरल नॉलेज, उसे अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं पता होगा, परंतु उसे फ़ोन की हर एक नॉलेज होगी। तो देखिए, इस प्रकार के जो नई सीरीज़ आ रही हैं, इनको सरकार को बिल्कुल इन पे बैन लगाना चाहिए। ऐसी अश्लीलता उन सीरीज़ में दिखाई जा रही है कि बच्चा उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है बहुत ज़्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अभी पीछे यूपी में एक घटना सामने आई थी। एक जो लड़की है उसका दुपट्टा खींचा गया था और बाइक की चपेट में आके उसका जो निधन हो गया था ऑन द स्पॉट। अगर देखा जाए तो उस वक्त जो है योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस चौराहे पे लड़की छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए उसके बाद फिर एक घटना होती है। 7 साल का बच्चा, जी हाँ 7 साल का एक बच्चा ही होता है जिसने 5 साल की बच्ची का जो है रेप कर दिया। तो अगर देखा जाए तो इस विषय में क्या करेंगे, किस तरफ हमारा देश जा रहा है, आइए चर्चा कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। जी, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि यूपी की अगर आप घटना की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो यूपी में घटनाएं बहुत कम होती जा रही हैं। धीरे धीरे गुंडा राज खत्म हो रहा है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो रही है। आप देख रहे होंगे हर थोड़े दिन बाद बड़े से बड़े बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। और आप जो घटना की बात कर रहे हैं, इसमें दुपट्टा खींच के हत्या कर दी गई थी, उसमें भी कार्रवाई हुई है और वो अभी तक जेल में है। और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है योगी आदित्यनाथ जी से कि जल्द से जल्द उन्हें फांसी की सजा ही दी जाएगी। और मेरा मानना यही है कि ऐसी किसी भी प्रकार की घटना, कोई भी लड़की घटना होती है, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो उसमें एक लॉ ही बल्कि निकलना चाहिए, इसमें सीधा फांसी की सजा ही दी जानी चाहिए। 7 साल में बात की जा रही है। 7 साल के बच्चे ने 5 साल की बच्ची, 7 साल का बच्चा, एक तो पहले वो खुद बच्चा, उसके बाद देखा जाए तो आगे 5 साल का एक बच्चा जिसको शायद ढंग से खाना भी नहीं आता और पहनना भी नहीं आता। जिस उम्र में हम खेलते हैं, जो हमारा बचपन होता है, जिसे हम जीते हैं, आजकल के युग में देखा जाए तो भविष्य क्या निकल के आता है, क्या कुछ उसके लिए सजा का प्रावधान है नहीं। 7 साल के बच्चे के लिए किस तरह से सुधारा जाए या किस तरह से जो मानसिकता है हमारे देश की किस तरफ जा रही है? देखिए, बहुत निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है। और मेरा मानना है कि आज का जो युवा है, जो अब नई युवा पीढ़ी आ रही है, उसको फ़ोन के अलावा किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और आजकल की जो नई मूवीज़ आ रही हैं, ये जो आप देख रहे होंगे, नए आजकल सीरियल चल रहे हैं, जो अपना अमेज़ॉन है और अपना नेटफ्लिक्स वगैरह है, उस पे जो सीरीज़ चल रही हैं, इनकी बहुत ज़्यादा, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है युवा। ये सीरीज़ आ रही हैं, बहुत गलत प्रकार की सीरीज़ जो निकल रही हैं, सरकार को इस चीज़ पे बैन करना चाहिए। ये नेटफ्लिक्स जैसी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को बैन करना चाहिए। आप देखेंगे पहले का जो युवा था, वो अपने मोहल्ले पड़ोस से मतलब रखता था। उसके लिए ऐसा होता था कि मोहल्ले की जो लड़की होती थी वो बहन होती थी। आज का युवा को ये नहीं पता है मेरे मोहल्ले में कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है। और युवा एक तरीके से आप देखेंगे ना, जब बचपन में आप लोगों को जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो मैं भी हूँ, अगर यदि मेरे बचपन में मेरे घर वालों ने मुझे जो चीज़ सिखाई होगी, वो आज तक मेरे काम आ रही होगी। परंतु अब जो है युवा, माँ बाप को टाइम नहीं है, माँ अलग जगह जॉब कर रही हैं, पिताजी अलग जगह जॉब कर रहे हैं, और बच्चा फ़ोन में इतना व्यस्त हो चुका है कि उसको अपने संस्कारों को, अपनी जो उनकी पुरानी वो है चीज़ें हैं, उन सबको भूल के बच्चा बिल्कुल गलत राह की तरफ जा रहा है। तो इस चीज़ को सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पहला सवाल इसके बाद ये कि क्या माता पिता, न्यूक्लियर फैमिली जो आजकल चल रही हैं, अकेले रहना, सास ससुर नहीं चाहिए, जॉइंट परिवार नहीं चाहिए, क्या कहीं ना कहीं अलग रहने की वजह से ऐसा है कि माता पिता बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, देखभाल के लिए नैनी रखी जाती है या कोई केयर टेकर रखा जाता है? क्या लगता है कहीं ना कहीं इस वजह से भी हो रहा है कि माता पिता अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे? जी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले के आप ज़माने में देखेंगे, मैं ज़्यादा बहुत पुराना भी नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ अपनी ही बात करूँगा। तो यदि मेरे माता पिता अगर मेरे साथ नहीं रहते थे, तो दादा दादी की परवरिश एक बहुत ज़रूरी परवरिश होती थी। क्योंकि दादा दादी के जो संस्कार हैं, पुराने ज़माने के जो संस्कार थे, वो संस्कार तो शायद अब बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे हैं। वो संस्कार कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। आजकल के जो माता पिता हैं, उन्हें आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उसे पता नहीं क्या हो चुका है कि माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। बच्चों को आप देखेंगे तो शाम तक तो ऐसे स्कूलों में रखते हैं जहाँ पे शाम तक की पढ़ाई चल रही है, उसके बाद के स्विमिंग क्लासेस में छोड़ते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे को व्यस्त रख रहे हैं, उसको समय नहीं दे रहे हैं अपने दादा दादी के साथ रहने का, परिवार के साथ रहने का। परिवार नाम का जो चीज़ है, जो एक वंश है, वो ख़त्म होता जा रहा है, देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है। आप लोग पहले के समय की बात करेंगे तो चाचा चाची, मामा मामी, इन लोगों में आपसी में बहुत प्रेम होता था। परंतु आप आज का जो युवा है, उसको तो ये नहीं पता चल रहा है। बहुत बार तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि
कुछ सालों बाद जब चाचा चाची आते हैं तो बच्चा जब 10-12 साल का होता है तो वो पूछता है पापा ये कौन है। तो इस प्रकार का माहौल आजकल का हो जा रहा है जो बहुत ही बुरा है मेरे हिसाब से। मेरा मानना ये है कि जॉइंट फैमिली एक बहुत अच्छी प्रथा थी और उससे बच्चों के संस्कार बढ़ते थे। यदि माता पिता नहीं हैं तो कोई ना कोई मतलब ख्याल रखने के लिए होता था तो बच्चा एक अच्छे संस्कारों में परवरिश होती थी जो अब विलुप्त होती जा रही है। अच्छा, साथ साथ में बात की सोशल मीडिया की, जिस तरह से सीरीज़ आती हैं उस पर वाकई में बहुत अभद्र होती हैं, देखने में अच्छी नहीं होती, अश्लीलता जो है उनमें होती है। तो देखा जाए क्या जो छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में मोबाइल देना, जो आजकल में वक्त से पहले दिया जाता है, साल का बच्चा वो खाना नहीं खा रहा, मोबाइल दिया जा रहा है। और साथ साथ में अगर बात की जाए, कहा जाता है जैसे किसी बड़ी लड़की का रेप होता है तो बोला जाता है उसे कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, छोटे कपड़े पहनते इसलिए रेप होता है। लेकिन अगर बात की जाए 5 साल की बच्ची की तो उसमें तो ढंग कहीं से कहीं तक ही नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं है, खेलने की उम्र है। 7 साल का बच्चा भी छोटा ही होता है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये जो वेब सीरीज़ हैं या ये जो सोशल मीडिया है ये प्रभाव डाल रहा है बच्चों पे, गलत जो असर है वो देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल मिल रहा है। मेरा मानना तो ये है कि बच्ची चाहे 5 साल की हो, 15 साल की हो, 30 की हो, चाहे 40 की हो, पर लड़की लड़की है। और हमारे भारत में तो लड़की एक स्वाभिमान रहा है। भारत का एक नारा ना है, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी, अबला नहीं तूफान है, ये भारत की शान है। तो इस प्रकार के नारे हमारे में माने जाते हैं। हमारे में जो हमारी माता हैं, बहनें, उनको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो ऐसे में यदि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया कहीं ना कहीं उसका कारण है, ये मेरा मानना है। बाकी मेरे को नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, पर मेरी नज़र में इस तरह के सोशल मीडिया जो है वो बैन कर देने चाहिए, या माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को ऐसी ही साइड देखी जाए, बाकी लॉक कर दी जाए जो बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। देखिए माता पिता भी कब तक ध्यान रखेंगे। आजकल का जो युवा है वो इतना तेज चलाक है, उसे फ़ोन के बारे में, उसे अपनी जनरल नॉलेज, उसे अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं पता होगा, परंतु उसे फ़ोन की हर एक नॉलेज होगी, फ़ोन के हर एक ऐप के बारे में पता होगा, शायद आपको और मेरे को भी नहीं पता होगा। तो देखिए इस प्रकार के जो नई सीरीज़ आ रही हैं इनको सरकार को बिल्कुल इन पे बैन लगाना चाहिए। ऐसी अश्लीलता उन सीरीज़ में दिखाई जा रही है कि बच्चा उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मेरा मानना ये है कि इन सीरीज़ वगैरह को, ऐसी चीज़ों को, ऐसे ऐपों को ही बैन कर देना चाहिए। तो जिस तरह से हमने बात की 7 साल का बच्चा 5 साल की बच्ची करता है, जिस तरह से हमने इस युवक से बात की, इनका कहना है कि अश्लीलता जो है वो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है उस पर वेब सीरीज़ हैं उनकी वजह से है। छोटा बच्चा है, खाना ना खाए, हाथ में मोबाइल दे दो, खाना आराम से खाएगा। कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ रहा है छोटे बच्चों पे। बड़ी लड़की होती है, अगर उसके साथ है तो कहा जाता है लड़की गलत है, लेकिन 5 साल की बच्ची कहाँ से कहाँ तक गलत है ये मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। तो अपनी राय जो है हमारे साथ ज़रूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।